जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, आज क्या करे, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, गुजरा हुआ कल नहीं था हमारा, गुजरा हुआ कल नहीं था हमारा। आने वाले कल का भी क्या है इशारा, आने वाले कल का क्या है इशारा। हो आज और जो ये पल है, आज और जो ये पल है, यही बस हमारा है, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, आज क्या करे, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, भूत भविष्य का बोझ सर से उतारो, भूत भविष्य का बोझ सर से उतारो। वर्तमान सामने है, इसको सुधारो, वर्तमान सामने है, इसको सुधारो। हो अगर वर्तमान सुधरा, अगर वर्तमान सुधरा, भविष्य सुधर जाएगा, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, आज क्या करे, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, पहचाना वक्त जिसने, आदमी वही है। पहचाना वक्त जिसने, आदमी वही है। जिंदगी का राज जिसने जाना सही है, जिंदगी का राज जिसने जाना सही है। हो वक्त के खिलाफ चलना, वक्त के खिलाफ चलना, आदमी की भूल है, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, आज क्या करे, जानने की बात आई। कल पीछे रह गया, भलाई का साथ देना, बुराई से डरना, भलाई का साथ देना, बुराई से डरना। भलाई की खातिर जितनी कष्ट आए सहना, भलाई की
छानने की बात आई, कल पीछे रह गया, आज क्या करें, जानने की बात आई, कल पीछे रह गया। तीनों कालों की बहुत अच्छी तरह से बात समझा दी, पर मुख्य फोकस कहाँ है? वर्तमान पे। हमने ये यजुर्वेद में मंत्र भी ये है, ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहित तम अमृतेन सर्वम, है ना? उसमें क्या तीनों कालों की बात है ना, ये नेदम भूतम, दम भूतम और वर्तमान की और भविष्य, तीनों काल का ये जो हमारे मन है ना, मन का जो चिंतन है वो तीनों कालों का व्यवहार वो करता है, क्योंकि वो तीनों कालों में रहता है, इसीलिए वो तीनों कालों का व्यवहार करता है, चिंतन भी करता है और व्यवहार भी कर सकता है। तो अब यहाँ हमें भजन का तो आज मुख्य विषय क्या बता रहे हैं? कल पीछे रह गया, आज क्या करें, यही जानने की बात है, यही जानने की बात आई। हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि भूतकाल क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ, जो भूतकाल है ना, जो भूतकाल अर्थात जो हो गया, गुजर गया, पास्ट टेंस, जो हमारे जीवन में सारा कुछ गुजर गया। अब उसमें अच्छी घटनाएं भी होती हैं और बुरी घटनाएं भी होती है, दोनों प्रकार की घटनाएं होती है। तो दोनों प्रकार की घटनाओं में से हमें उनमें से मात्र सीख लेनी है। अगर हमारे जीवन में पिछली बार अच्छा घटा, सब कुछ अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या सीख लेनी? हाँ, मुझे इन कार्यों करने में से मेरा भी लाभ हुआ और अन्यों का भी लाभ हुआ, तो मैं उसी बातों को, उसी कर्मों को मैं कंटिन्यू करूं, उसी को मैं आगे चलाता रहूं। और अगर जो बुरी बातें हुई, हमसे कोई गलतियां हुई या सामने वाले से कोई गलतियां हुई, तो जो बुरी स्मृतियां हैं, जो बुरे अनुभव हैं, उनको बार बार याद करके दुखी नहीं होना, ना स्वयं को बार बार कोसना, ना सामने वालों को बार बार कोसना, क्योंकि उससे क्या होगा? तो उससे मात्र और मात्र अशांति और असंतोष सबका बनेगा, स्वयं का भी और सामने वालों का भी, तो सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जो हो गया कल सो हो गया। कई बार बताए, बड़े लोग भी कहते हैं ना, रात गई बात गई, छोड़ो, अब भूल जाओ, क्या अभी लेके बैठे हो, छोड़ो छोड़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? तो इस तरह से हर दिन, हर नया सवेरा, नई उमंग, नया उत्साह, कोई बात नहीं। कल हमने, हमारे घर में तो मेरे पिताजी तो इतने गहरे गूढ़ गंभीर बातें सिखा दे, बोले ये अभी जो ये एक क्षण है ना बेबी, ये एक क्षण पहले जो कुछ हुआ वो भूतकाल है, वो पास्ट है। बस ऐसा नहीं कि वो बहुत सालों वाली बात भूतकाल है, बाकी अभी जो चल रहा है उसको गिनते रहो, याद करते रहो, दुखी। बोले ना ना, ये एक क्षण जो अभी बीता ना, वो भी भूतकाल है, कर लो बात। अभी ये जो नया क्षण है वो वर्तमान है, तो उस पे सारा फोकस करो, उस पे सारा ध्यान दो, उस पे सारी शक्ति लगाओ, तो आपका वर्तमान भी सुधरेगा और आगे का भविष्य भी सुधरेगा। अगले पिछले क्षण क्या हुआ उसको रोते पीटते मत रहो, ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा किया, अरे छोड़ो ना भैया, किया किया किया, जो किया कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ने से सबका भला, स्वयं का भला भी तब है जब सबका भला है। सबके लाभ की सोचने के लिए इतनी सुंदर बातें इसमें, कितना अच्छा अच्छा। देखिए ये जो कवि होता है ना, ये सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा कवि तो हमारा ईश्वर है, जिसने 4 वेदों को काव्य में रचा। कवि है वो, उसका मंत्र यजुर्वेद में भी आता है,
कबीर मनुष्य है, उसको कबीर, ईश्वर का नाम कवि है क्योंकि उन्होंने 4 वेदों को ये कविता में रचा है। तो कितना कविता रचने में बहुत सारी बुद्धि, ज्ञान की आवश्यकता होती है, गहरी सोच, ज्ञान विज्ञान जिसके पास होता है वो ही ऐसी रचना रच सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ भी कवि होते हैं जो अच्छे अच्छे काव्य की रचनाएं करते हैं, अच्छे गीतों की रचना करते हैं, अच्छे भजनों की, अच्छे देशभक्ति के गीतों की, आदि आदि, ये जितनी भी रचनाएं होती हैं उनमें उनका बहुत बड़ा गहरा चिंतन होता है, उनकी सोच इतनी अच्छी कुशल होती है, इसीलिए वो इतनी अच्छी रचनाएं रच सकते हैं। और उन रचनाओं से फिर हम सब, और उन रचनाओं की विशेषता ये है कि एक आधी लाइन में बहुत कुछ समा जाए, वो जिसको कहते हैं ना गागर में सागर, थोड़ा सा एक आधी लाइन में तो इतना कुछ कह दिया कि आप आधा घंटा उसका व्याख्यान करते रहो तो भी नहीं समाप्त होगा, इतना ये कविता का महत्व है। इसीलिए ईश्वर ने जानबूझ के कविता में, वेद नहीं तो वो ऐसे भी लिख सकते थे, पर उन्होंने क्यों रच कविता में, ताकि मैं एक पंक्ति में इनको इतना सारा ज्ञान दे दूं कि इनका एक जन्म तो उसी में ही, उसको समझने में ही निपट जाए, फिर आगे का वो समझता रहे, इस समझने में ही वो व्यस्त रहे, ज्ञान विज्ञान को समझने में व्यस्त रहेगा तो फिर उसके पास गलत बातों को सोचने का, विचारने का, दुखी होने का, चिंताएं करने का समय ही नहीं बचेगा। लो कर लो, फिर समय ही नहीं है, कितना व्यस्त है, व्यस्त, ये करना वो करना, ये पढ़ना, अभी तो ये नहीं पढ़ा, अभी तो यहाँ बाकी है, अभी तो वो बाकी है, बस कोई क्या हो रहा है, क्या दुख है, क्या भूख है, क्या प्यास है, क्या चिंता, क्या कल, कुछ याद ही नहीं, बस अपने में व्यस्तता में जो व्यस्त है वो मस्त है, अपने को व्यस्त। कई लोग दुखी हो जाते हैं, मेरे को कितना करना पड़ता है, यहाँ भी करना वहाँ भी, मैं कितना करूँ, माताएं बहनें आदि बहुत आपस में झगड़े मनमुटाव बस इस कार्य के लिए हो जाते हैं। मात्र मैं करती रहूं क्या, आप कुछ नहीं करते, सासू कुछ नहीं करती, जेठानी कुछ नहीं, देवरानी आदि आदि, ननंद कुछ नहीं, बस ये आपस में जो छोटी छोटी बातों के कलह की कुछ, अरे खुश होना चाहिए। मुझे मेरे हाथ में जो दायित्व है, मेरे हाथ में शक्ति है तो अच्छा है, जितना अधिक मैं करूं उसमें क्या हानि, कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ, मैं ही कर देती हूँ। जब मैं ही करती हूँ कि भाव आते हैं तो सामने वाला भी फिर सोचते हैं नहीं वो बेचारा कितना कर रहा है, नहीं मैं भी करूँगी, मैं भी हेल्प करूँगी, मैं भी सहयोग करूँगी, मैं भी हाथ बटाऊंगी। नहीं बटाना होगा तो भी बटाएगी, हमारा अधिक कार्य कुशल देखकर। तो हमें अपने कार्य पर जब हमारा फोकस होता है ना, ध्यान होता है, तो सामने वाला अगर वो कार्य कुशल नहीं भी है तो फिर वो सीख जाता है, वो सोचता है नहीं अरे कितना पंक्चुअल है, कितना टाइम से कितना नियमित है, मुझे भी अब नियमित होना पड़ेगा, मुझे भी पंक्चुअल होना पड़ेगा, तो अच्छा है, तो फिर उसको भी प्रेरणा मिली तो सबका उद्धार हो गया ना। तो इस तरह से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। कितनी अच्छी बात बताई, गुजरा हुआ कल चला गया, उसमें से सीख ले लो और आगे भविष्य, अब कल क्या होगा अब वो भी किसी को नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है अंदाज से। वो कैसे, जैसे वर्तमान, सारा कुछ हमारा निर्भर है इस वर्तमान पे। जब जब व्यक्ति वर्तमान में जो सुजाग है, कार्य कुशल है, शुभ कर्म करता है, अपने वर्तमान समय का भी सदुपयोग करता है, सजगता पूर्ण। सजगता कैसी, तो पता है ऐसी, देखिए सुनो ध्यान से, सजगता पता है कब ज्यादा एकाग्रता और सजगता पता है कब आती है, बताओ, जब प्रतियोगिता होती है। हम सब ने प्रतियोगिता में बहुत बार भाग लिया है, गेम में, खेलों में, पढ़ाई में, लिखाई में, आदि आदि अनेक प्रकार की, और परीक्षा में। अब देखो प्रतियोगिता के समय और परीक्षा के समय हमारे मन की एकाग्रता कैसी होती है, कितनी सजग, कितने एकाग्र, कितने कुशल, पूरा ध्यान उधर, कहीं भूख प्यास इधर उधर कुछ भी याद रहता है नहीं, मुझे उस निर्धारित समय में मुझे ये सारा कार्य पूर्ण करना है, मुझे आगे प्रथम आना है। हमें क्या मन में वही रहता है ना, प्रतियोगिता चल रही, परीक्षा चल रही है, उसमें समय का निर्धारण होता है। तो जहां जहां समय का निर्धारण हुआ, समय निर्धारित है, इस समय में ये काम करना,
फिर आप देखना आपके मन की कुशलता, आप स्वयं देखते अद्भुत है ये हमारा मन, ईश्वर ने इतनी शक्ति भर दी है। पर हम है ना वो सजगता, परीक्षा वाली सजगता, प्रतियोगिता वाली सजगता अगर हम वर्तमान जीवन में रखें तो आप देखो, आप फिर आपकी भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति, इसमें कोई बाधा हो ही नहीं सकती। चाहे कोई सचमुच बाधा बनने का प्रयास भी करे ना तो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सजग हैं, आप कार्य कुशल हैं, आप एकाग्र हैं, आप हर तरह से ध्यान रख रहे हैं, बस फिर तो कुछ भी समस्या नहीं आएगी। दोनों प्रकार की इक्वल दोनों प्रकार की आपकी उन्नति भौतिक और आध्यात्मिक। फिर आपको ऐसा भी शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पास समय नहीं है या मैं थक जाता हूँ। फिर वो जब वो करना आ गया सजगता पूर्ण सदुपयोग, फिर कुछ भी खूटेगा नहीं, समय भी बच जाएगा। आपको लगेगा हाँ आधा घंटा बचा है, मैं अपना अच्छा हॉबी, जिसको कहते हैं हॉबी अर्थात मेरे इच्छा का कार्य, मुझे जिसमें मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है। तो मानव को मन को प्रसन्न रखने के लिए वो हॉबी वो भी करना चाहिए। तो किसी को चित्रकारी, चित्र बनाता है तो उसमें आनंद आता है, किसी को गीत संगीत अच्छे गीत अच्छा संगीत सुनो तो उसमें आनंद आता है, किसी को नृत्य करने में नृत्य कला, भरतनाट्यम आदि कितनी सारी कलाएं होती है। तो अनेक प्रकार की कलाएं, कोई स्विमिंग करता है, कोई लिखता है, कोई किसी को पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। तो इस तरह से फिर अपनी इच्छा, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जो थोड़ा बहुत समय वो भी निकल जाएगा, और वो निकालना भी चाहिए, वरना क्या है थकान और भार महसूस होगा। मात्र वो कार्य मतलब ये मुझे करना ही है, वो करते करते आदमी का शरीर मन मस्तिष्क सब थोड़ा थक जाता है। तो उस थकान को दूर करने के लिए जब आधा घंटा आपने अपने मन पसंद कार्य को किया तो फिर आप देखो इतने फ्रेश, इतने रिलैक्स, वापस का नया उमंग, नई उत्साह, सब कुछ नया, थकान कहाँ भाग गई आपको याद भी नहीं रहेगा कि अच्छा मैंने इतनी दौड़ धूप की थी पूरा दिन, मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा मुझे तो जरा भी थकान नहीं है, सारी थकान मिट गई, है ना। तो इस तरह से जब समझदारी से, आप कुछ पूछ रहे थे, किसमें टॉप करते थे? हाँ, उसमें क्या, लेखन में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मन की एकाग्रता ही कार्य करती है। देखिए स्कूल में, क्लास में या हर कहीं की जहाँ भी कक्षाएं लगती है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसमें 60-70 जितने भी विद्यार्थी होते हैं। अब शिक्षक सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। अब इतने सारे विद्यार्थियों में, 100-200 विद्यार्थियों में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनमें से मात्र 3 विद्यार्थी ही, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, बाकी सब सामान्य, कोई पास होता है, कोई 60, कोई 50, कोई 30%, कोई तो फेल भी हो जाते हैं। तो आप देखो शिक्षक भी वही, कक्षा भी वही, विद्यार्थी वहीं बैठे हैं, फिर भी सबका परिणाम अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि सबको ग्रहण करने की एक तो क्षमता अपनी होती है, और ऊपर से ज्यादा इसमें रोल किसका होता है? हमारी ध्यान का, हमारी लगन का। हम कितनी लगन से पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे भौतिक विद्या है चाहे आध्यात्मिक विद्या है, दोनों विद्याओं को ग्रहण करने में मन की लगन, मन की रुचि, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, जो पूर्ण इंटरेस्ट होता है जिसका, आप देखना वो विद्यार्थी, कुछ लोग बस शिक्षक की पूरा टाइम ऐसे आंखों में आंखें डाल के, मजाल है जो इधर देखा या उधर ना, पूरा समय आंख में आंख डाल के, उससे पता है क्या लाभ होता है? शिक्षक जितनी भी बात बताएगा वो सारी की सारी आपके नेत्रों से उतर के आपके मस्तिष्क में, हृदय में, हृदयगम, वो विद्या आपकी हो गई। लिख लेना, आप ये करके देखना। जिस दिन आपने पूरा समय आंख में आंख डाल के शिक्षक के, गुरु जो भी है, पूरा समय
ध्यान, उससे क्या होता है, ध्यान भी लगा रहता है, क्योंकि हमारा मन है ना वो बड़ा चंचल है। बैठे बैठे सुनते सुनते कब कहाँ किस तीसरे विषय में चला गया हमें पता भी नहीं चलता। फिर कुछ देर के बाद याद आता है, हाय हाय मेरा तो रह गया, ये क्या पता कि जो इतनी अच्छी रुचिकारक बात चल रही थी मेरी तो लिंक ही टूट गई, हाय अब मैं क्या करूं, मज़ा ही नहीं आया। फिर मज़ा भी नहीं आता, फिर आधे अधूरे में तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो ये जो पूरा समय हमारा मन एकाग्र बना रहे, जो 1 घंटे का, आधे घंटे का, पौने, जहाँ जहाँ जो पीरियड होता है कक्षा का समय, उस उतने समय में जिसने, विद्यार्थी ने आंख में आंख डालकर खोलकर, उसका मन इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये नियम है, ये विधि है। हमने ये मन के और इंद्रियों की विधियां, इसीलिए तो मंत्रों में ये सारा सिखाया गया। ईश्वर ने ये सब भी हमें मंत्रों के द्वारा, ये ईश्वर ने सिखाया है। ये मेरा ज्ञान नहीं है, इतना गूढ़ ज्ञान मनुष्य का नहीं हो सकता। ये बहुत सारे मंत्रों में मैंने खुद पढ़ा है और मैंने ये मंत्र करवाए भी हैं, पर हम भूल जाते हैं ना। हाँ, ये सब ईश्वर का ज्ञान, इसीलिए ईश्वर ने ये सारी छोटी छोटी बातें भी हमें सिखा दी मंत्रों के माध्यम से, ताकि मनुष्य बेचारा कम समय है उसके पास, 100 वर्ष का जीवन, उसमें 25 वर्ष तो बचपना, पढ़ना पढ़ाना, ये वो, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में कितनी सारे दायित्व, उसके बाद फिर वानप्रस्थ में तो जो उसने सीखा किया। कई लोग तो आज तो हम, ऐसा समय आ गया है 50 के बाद कहाँ कोई वानप्रस्थ दायित्व छूटता ही नहीं है। चाहे महिलाओं को देखें चाहे पुरुषों को देखें, सब अपने अपने जो दायित्व गृहस्थ आश्रम के हैं ना, उतने सारे के सारे लगे पड़े हैं। क्या करें, करना पड़ता है, जवाबदारियां हैं, दायित्व है, निभाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निभाएं, पर उसमें क्या होता है, जब हमारी सजगता रहती है ना, तो मनुष्य को ईश्वर शक्ति भी, वो भी तो जानी जाननहार है ना, अंतर्यामी है, उसको पता है कि कौन वास्तव में किसके ऊपर सच्ची जवाबदारी है और किसने अपने आप को खाली खाली व्यस्त बनाए रखा है। देखो कुछ लोग तो जानबूझ के अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ना ही नहीं चाहते, जानबूझ के गृहस्थ का टोपला अपने सिर पे बनाए बैठे। अरे बहुरानी है, बेटे हैं, पोते हैं, उनको गुलामी के झंडे, गुलामी की बातें, गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के झंडे, गुलामी की बातें, गुलाम पे कह रहे खुदा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया, ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। यतीमों के ख्वाबों पे मरहम लगाने, तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने,